हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्माविजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस। फार्मा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये एग्जाम में आता ही है। चाहे वो एग्जिट एग्जाम की बात करें, अभी जो एग्जिट एग्जाम होने वाला है उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। जीपेट एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा फार्मासिस्ट है और ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता ही है। तो प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस क्या होते हैं हम पढ़ेंगे, किस किस टाइप से पूछे जाते हैं ये पढ़ेंगे, किस किस टाइप से होते हैं और एग्जाम में किस किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस क्वेश्चंस बन के आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में। तो प्रिस्क्रिप्शन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स बताया था। प्रिस्क्रिप्शन के जो 4 पार्ट्स हैं, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर एंड सब्सक्रिप्शंस। तो इसमें चाहे वो आरएक्स हो, चाहे वो डोज ड्रग के बारे में हो, चाहे डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट हो, चाहे डायरेक्शन टू पेशेंट हो, सारी पार्ट्स को डॉक्टर लोग लैटिन टर्म्स में, लैटिन टर्म्स मीन्स लैटिन लैंग्वेज में, प्रिस्क्रिप्शन में जो भी चीजें रहती हैं बहुत पुराने जमाने से है, तो उस प्रिस्क्रिप्शन में हमेशा जो भी लिखा जाता है लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो उस लैटिन लैंग्वेज में जो भी चीजें लिखी जाएंगी प्रिस्क्रिप्शन के चारों पार्ट्स में, वो सारे चीजों को, सारे लैटिन लैंग्वेज को पूरा ना लिख के डॉक्टर लोग शॉर्ट में लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस। तो प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस का जो लैटिन लैंग्वेज होता है उसका इंग्लिश मीनिंग एग्जाम में पूछते हैं। सपोज कोई एग्जाम में लैटिन टर्म्स दे देगा, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है ये पूछता है, या फिर लैटिन टर्म्स पूरा नहीं देख के शॉर्ट शॉर्ट दिया रहता है, एब्रीवेशंस दिए रहते हैं, उसका लैटिन उसका इंग्लिश लैंग्वेज पूछता है, इंग्लिश मीनिंग पूछता है। या इसके उल्टा पूछेगा आपको एग्जाम में, इंग्लिश मीनिंग दिया रहेगा, उसका लैटिन टर्म्स पूछ देगा या उसका एब्रीवेशंस पूछ देगा। तो पूरा का पूरा डिटेल आज हम पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस के बारे में, और क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग पैटर्न के। देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस। तो प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस में जितनी भी चीजें हैं वो सारा का सारा लैटिन टर्म्स में होता है, मैं अभी जस्ट बताया हूं। तो क्या क्या चीजें होती है, तो प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है आरएक्स से, जिसका मतलब होता है टेक या फिर यू टेक भी बोल सकते हैं। लैटिन टर्म्स में इसको गॉड ऑफ हीलिंग बोलते थे, ये इंग्लिश वर्ड है। और आज के समय में इसको यूटेक बोलते हैं। यूटेक को लैटिन में अगर लिखेंगे रेसिप होता है इसका लैटिन वर्ड्स, इसका इंग्लिश वर्ड होता है यूटेक। तो सुपरस्क्रिप्शन से शुरू होता है प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस और लास्ट में सिग्नेचर तक के वो खत्म होता है। तो प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन, कितने टाइप्स के प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस पूछे जाते हैं, तो डोजेस फॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं, तो उन डोजेस फॉर्म का लैटिन टर्म्स होता है, उसका प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस होते हैं, उसका मीनिंग होता है इंग्लिश में। इसके अलावा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा बॉडी पार्ट, व्हीकल यूज्ड, ठीक। इसके अलावा लैटिन नंबर्स होते हैं, नंबर्स स्पेस को अभी छोड़ा इसलिए हो ताकि इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करके दूं। इसके अलावा
डोजेस फॉर्म, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बॉडी पार्ट्स के अलावा करेक्टेड टाइम। करेक्टेड टाइम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। और भी बहुत सारी चीजें प्रिस्क्रिप्शंस में होती हैं। उस प्रिस्क्रिप्शंस में हम सारी चीजों का एब्रीविएशंस पढ़ते हैं। तो डोजेस फॉर्म में एक आता है होस्टस, जिसको हम शॉर्ट में एब्रीविएशन में HT यूज करते हैं, और उसका मतलब होता है ड्राउट। डोजेस फॉर्म का पार्ट है। लिनीमेंट्स, लिनी LIN वर्ड यूज होता है प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशंस लिनीमेंट्स के लिए। तो ये है डोजेस फॉर्म। और भी बहुत सारे डोजेस फॉर्म है, एक दो एग्जांपल मैंने आपको दिया है लैटिन वर्ड्स और उसके इंग्लिश मीनिंग। ये है लैटिन वर्ड्स, उसका शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशंस और उसका इंग्लिश मीनिंग। ये है लैटिन वर्ड्स, लिंक्टस का शॉर्ट फॉर्म, लिनीमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म, और एब्रीविएशंस भी बोल सकते हैं इसको, और इसका इंग्लिश मीनिंग लिंक्टस। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा, डोजेस फॉर्म। इस लेक्चर के लिंक में मैं आपको पूरे इसके नोट्स दे दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चंस करा के बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कितने टाइम आपको ड्रग्स लेनी है, तो ड्रग्स में कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा 20 इन डे। ये लैटिन टर्म्स है, इसका एब्रीविएशन होता है BID, या कहीं कहीं शॉर्ट ये BID या फिर BD भी लिखा रहता है। इसका इंग्लिश मतलब होता है 2 टाइम्स इन अ डे। 2 टाइम्स इन अ डे। कहीं कहीं पे टर इन डाई, टर इन डाई को शॉर्ट में लिखते हैं TID, या फिर TD लिखा रहता है। तो इसका मतलब होता है 3 टाइम्स इन अ डे। इसी प्रकार से बॉडी पार्ट्स का भी प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशंस होते हैं। ऑरिस डेक्स्टर, ऑरिस डेक्स्टर ये लैटिन टर्म्स है, इसको शॉर्ट में AD से इंडिकेट करते हैं, जिसका मतलब होता है राइट आई। ठीक, इसके अलावा लिवस डेक्स्टर, ये ईयर है एक्चुअली, सॉरी, राइट ईयर। और लिवस डेक्स्टर का मतलब होता है लेफ्ट ईयर। इसके अलावा ऑकुलिस डेक्स्टर का मतलब होता है राइट आई। ऑकुलिस, इसको शॉर्ट में लिखेंगे OD। ठीक, ऑकुलिस लेविस, लेवस को हम शॉर्ट में लिखते हैं OL। तो OL का मतलब होता है लेफ्ट आई।
ठीक, ये बॉडी पार्ट, और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट है, इसके एग्जांपल्स मैं आपको एक दो देके समझा रहा हूं। इसके अलावा टाइम में कहीं कहीं आपको सीमेन इन डाई दिया रहता है, सीमेन इन डाई, सीमेल इन डाई एक्चुअली होता है। इसका मतलब होता है वन टाइम इन अ डे। तो ये टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी पार्ट्स का मैंने आपको बताया। ठीक, इसके अलावा व्हीकल यूज्ड, तो व्हीकल यूज्ड में कहीं कहीं आपको ई लैक्टे दिया रहता है, लैटिन टर्म्स। तो ई लैक्टे को हम शॉर्ट में ई लैक्ट भी लिखते हैं, जिसका इंग्लिश मतलब होता है विथ मिल्क। इसके अलावा ई एक्वा, तो इसको लैटिन टर्म्स के एब्रिवेशन में ई एक्यू दिया रहता है, जिसका मतलब होता है विथ वाटर। ठीक, एक वर्ड होता है गट्टा, तो गट्टा में जी डबल टी यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है अ ड्रॉप होता है। लैटिन टर्म्स, एब्रिवेशंस एंड इंग्लिश मीनिंग, ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर तीनों याद है तो आपको एग्जाम, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, उस एग्जाम में आप उसका क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, करेक्टेड टाइम्स नंबर्स में उनस अनस करके रहता है, तो अनस का मतलब होता है 1, डुओ का मतलब होता है 2, ट्रीस का मतलब होता है 3, क्वार्टर का मतलब होता है 4, क्विंक का मतलब होता है 5, 5। ये लैटिन टर्म्स है, और उसको रोमन लेटर, ये रोमन लेटर है। ठीक है, और उसके इंग्लिश मीनिंग, तो ये लैटिन टर्म्स आपको याद रखने हैं। ठीक, इस तरीके से। हाँ, करेक्टेड टाइम में, और आपको मैं आपको बताने जा रहा हूं, करेक्टेड टाइम में, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एंटीसिबोस एक वर्ड आता है। एंटीसिबोस का एब्रिवेशन एसी हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है बिफोर मील। मील मतलब जो आप खाना लेते हैं, फूड। एक होता है पोस्ट सिबोस, मतलब इसको पीसी से इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब होता है आफ्टर मील। एक होता है इंटरसिबोस, मतलब इसको शॉर्ट में इंट सी वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है बिटवीन मील, बिटवीन मील। तो ये मैंने आपको इस लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, सारे एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, प्रिस्क्रिप्शन एब्रिवेशंस गूगल में सर्च करने हैं, या फिर जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल हो, बुक हो, चाहे पीडीएफ के फॉर्म में हो, चाहे प्रिंटेड के फॉर्म में हो, चाहे रिटन नोट्स हो, वो सारे नोट्स को कलेक्ट करके टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेस फॉर्म, आवर्स कितने होते हैं, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप्स, मेडिसिन्स में जो नंबर्स यूज करते हैं, कितने बार हमको लेना है, वो सबका लैटिन टर्म्स आपको याद होने चाहिए, एब्रिवेशंस याद होने चाहिए, और उसके इंग्लिश मीनिंग याद होने चाहिए। क्वेश्चंस पूछा जाता है
तो सारी चीजें आपको बार बार रिवीजन से होंगी, एक ही बार में आपको सारी चीजें याद नहीं होंगी, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो अभी देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस किस टाइप से आता है, तो क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन 3 पैटर्न में आपको स्टार्टिंग में बताया हूं एमसीक्यू आने के। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट, द प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस आरएक्स, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस का आरएक्स का क्या मतलब है। तो क्या मतलब है, यू टेक बताया हूं मैं आपको। तो 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ए बी सी एंड डी, उसमें कोई राइट आंसर रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा गॉड ऑफ हीलिंग होता है, सिंबल ऑफ जुपिटर होता है, अगर तीनों दिया रहेगा तो चौथा ऑल ऑफ अबो जरूर दिया रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में ऑल को टिक करने हैं। ठीक, अब क्वेश्चंस पूछ देता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी इन प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस। प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशंस में प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशन जो हम यूज कर रहे हैं, सी का मतलब क्या होता है। तो सी का मतलब होता है विथ, सी का मतलब होता है विथ। तो 4 ऑप्शन आपको फिर से मिल जाएंगे, ए बी सी और डी के फॉर्म में। तो उस समय आपको सी का मतलब याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चंस बनेंगे। सी का सिंबल हम प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशन यूज करते हैं लैटिन टर्म्स कम को दिखाने के लिए। लैटिन में कम होता है तो उसका इंग्लिश मीनिंग होता है विथ, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। अब आपको ये इंग्लिश मीनिंग पूछ दिया, इसी क्वेश्चन में आपको सी का लैटिन मतलब भी पूछ सकता है। ठीक, ऐसे कौन से लैटिन वर्ड्स को हम सी के लिए हम सी को एज अ एब्रीवेशन यूज करते हैं। तो किसके लिए यूज करते हैं, अभी जस्ट बताया, कम के एब्रीवेशंस के लिए हम सी को यूज करते हैं। आया समझ में। इसके अलावा क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। राइट ईयर को लैटिन वर्ड्स, राइट ईयर को लैटिन वर्ड्स एडी से एडी से डिस्क्राइब एडी से एक्सप्रेस करते हैं, जिसका लैटिन वर्ड्स क्या होता है। तो आंसर आएगा ओरियो डेक्स्टर। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चंस ये भी आ सकता है एग्जाम में कि ई लैक्टे का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन टर्म्स, लैटिन टर्म्स ई लैक्टे। तो ई लैक्टे का मतलब होता है विथ मिल मिल्क। ठीक, इसका मतलब होता है विथ मिल्क। आया समझ में। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप अभी रिसेंटली कोई फार्मासिस्ट का एग्जाम दिलाए हैं या जीपेट प्रीवियस ईयर दिलाए हैं तो उसमें आपको ये मिला होगा। ठीक, तो ये टॉपिक को प्रिपेयर करना, रिवाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना ना भूलें। अदरवाइज 1 से 2 क्वेश्चंस आपकी गलती की वजह से बोल सकते हैं, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो गलती है एक तरीके से, तो उसकी वजह से आपका
लॉस हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम फार्मा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले किसी टॉपिक का कोई पार्ट लेके आएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स कलीग्स को इन्फॉर्म करें कि फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस यूट्यूब में अपलोड होती है, थ्योरी पढ़ाया जाता है और किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसका पूरा करा के समझाया जाता है, कैसे सॉल्व करना है। उनके लिए बेनिफिशियल होगा और आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो देखते रहिए फार्मा विजन एकेडमी। ये बहुत अच्छे पर्पस से, बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस से बनाया गया है। थैंक यू सो मच।